हे नाथ मोइन बिचारियो लाख रोग मिलेगा, मुझसे आपको बहुत है, आपसे मुझको मुझसे आपको बहुत है, आपसे मुझको बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, श्री सतदेव महाराज के, अंतादेव स्वामी के, राधे 18 पुराण, 9 काव्य, 9 व्याकरण, सारे ग्रंथों को रचे और रचने के बाद इस धरती पर उसको छोड़ दिए। जाओ इसका रसपान करना और अपने इस दैनिक जीवन को सुधार करने का प्रयत्न करना। बंधु, कथा सिर्फ सुन लेने से नहीं, कथा को सिर्फ सुन लेने से नहीं, कथा को सुनकर अपने जीवन में उसे स्वीकार करना। कथा को सुनकर अपने जिंदगी में स्वीकार करना, इस सबसे बड़ी बात है। इसलिए कथा सुनना सरल चीज है, खर्च करना सरल चीज है, परंतु इस बहती प्रवाहित गंगा में गोता लगाकर अपने तन मन को धोना, अपने मन वाणी को पवित्र करना बड़ा कठिन है। क्योंकि सत्संग में कवि ने कहा कि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचान करना। अभी कितना सुंदर गुरु रामों के द्वारा मंत्र का उच्चारण होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा जी थे, गुरु विष्णु जी थे, गुरु देव महेश्वर, गुरु भगवान भोलेनाथ जी। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु शंकर जी, ये तीनों गुरु तो मान लेते हैं, परंतु नीचे पैराग्राफ में कवि लिखे हैं कि गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु साक्षात प्रकट, वो कौन है जानते हैं? गुरु साक्षात
जो वास्तव में हमारे सामने प्रकट है वो गुरु साक्षात है। क्योंकि वास्तव में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु ब्रह्मा जी थे, गुरु विष्णु जी थे, गुरु भगवान भोलेनाथ जी थे। लेकिन नीचे पैराग्राफ में कवि लिखते हैं कि गुरु साक्षात गुरु कौन है? साक्षात गुरु है माता और पिता। बताओ ताली, साक्षात गुरु कौन है? माता और पिता, माँ और पिता। माता पिता को जिन्होंने वास्तव में इस धरती पर साक्षात गुरु मानकर यदि उनको आज ईश्वर की भांति उनको भजे, भगवान का दर्जा पुत्र पुत्री यदि दें तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। आगे संत कवि कहे हैं कि मानव के नाते हमको गुरु नहीं मिले, और जब गुरु नहीं मिले तो हमको ज्ञान कैसे आएगा? गुरु जब नहीं है हमारी जिंदगी में, और गुरु कैसी होनी चाहिए? गुरु कैसी होनी चाहिए हमारी जिंदगी में? जो इतना बड़ा उपमा को कहा गया है कि गुरु बिन भवनि बिन तरहीन कोई। गुरु भी कैसा है? संत कवि गायन किए हैं कि गुरु का प्रमाण मानस में गोस्वामी जी भी किए। बतलाइए हमारे जीवन में कैसा गुरु होनी चाहिए? बंदों में गुरु पदुआ पड़ा, सूरज की सुबास सरस अनुरागा। कैसी गुरु? लंबा चक्कर वाला, ज्यादा तो अपने गले में जो माला पहने हैं, खड़ाऊ पे चलने वाला गुरु चाहिए, चिमटा पकड़ने वाला गुरु, डमरू पकड़ने वाला गुरु, लंबा चौटैया वाला गुरु, लंबा दाढ़ी वाला गुरु, लंबा मूछ वाला गुरु। ऐसा गुरु चाहिए जीवन में। भगवा वस्त्र पहनने वाला गुरु, ऐसा गुरु चाहिए जो इस हंस को विस्तार करे। संत कवि का है गुरु पूरा मिला नहीं, गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख। गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, और भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। तो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस से वर्णन किए कि बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पोंज, जासु बचन रवि करनी करा। ऐसी गुरु तो
स्वामी जी लिखे कि बांधो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पूज जासु वचन रवि करनी कर। मैं उन गुरु महाराज जी का वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र नर रूप में अवतार और उनका रूप साक्षात हरि अर्थात विष्णु का महामोह रूपी जो हमारे हृदय के अंदर जो वृक्ष लगा है उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंके और जिनका किरण सूर्य की किरण जासु वचन रवि करनी कर, जिनका वचन सूर्य के किरण के समान हमारे हृदय को जो प्रकाशित किया गया है उसका अनुभव कराने वाला गुरु का वंदन करता हूं। बोलिए राधे राधे। सप्तऋषि नारद का प्रसंग आता है। उन्होंने भगवान विष्णु के दरबार में जाकर कथा सुनते रहे और नारद जी जब उस स्थान से कथा समाप्त होती थी प्रसाद लेकर जब अपना धरा धाम को चले जाते थे तो नारद जी जिस स्थान पर बैठते थे वह स्थान को 4 अंगुल खोद कर फेंक दिया जाता था वहां को मिट्टी को। जिस स्थान में सप्तऋषि नारद बैठकर भगवान के धाम में कथा सुनते थे उसे बैठा हुआ स्थान का 4 अंगुल मिट्टी को नीचे का खोद के फेंक देते थे और पूरा नया मिट्टी डाल देते थे। एक दिन नारद जी ने भगवान विष्णु से कहे प्रभु एक बड़ा ही मेरे मन में कल्पना हो रही ग्लानि हो रही। बोले कहो नारद कहो। बोले प्रभु मैं जिस स्थान पर बैठता हूं उसी स्थान का नीचे का मिट्टी को 4 अंगुल ऐसे सुनाई आ रहा है कि खोद कर और उस मिट्टी को बाहर फेंक दिया जाता है और नए सिरे से फिर मिट्टी डाल देते हैं वहां पर। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे बोले बेटा देखो इसलिए ये परम पवित्र आश्रम है और तुमने अभी गुरु दीक्षा से कोसों दूर हो इसलिए ये परम पवित्र आश्रम अशुद्ध हो जाता है। इसलिए तुम अपना शरीर को जब तक शुद्धिकरण नहीं करोगे तब तक यह आश्रम जिस स्थान पर बैठोगे अशुद्ध हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे एक बात ब्रह्मा जी की जो पुत्र है ऐसे कोई गर्व नहीं मानो साधारण मानव नहीं। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है नारद जी को बड़ा ग्लानि लगी और नारद जी सोचने लगे अब मैं क्या करूं कैसे करूं इतना इस शरीर को अशुद्ध कहा जा रहा है। तो भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए और नारद जी कहने लगे कि प्रणत पाल रघुवंश करुणा से दुखरारी गए शरण प्रभु शवय मेरा जीवन कृतार्थ कैसे होगा मेरा जीवन धन्य कैसे होगा। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा नारद तुम अभी अपने धरा धाम चले जाइए
और प्रातः काल शुभ मुहूर्त में जब बिस्तर को त्याग करना तो सीधे पूर्व दिशा की ओर चले जाना और जो सर्वप्रथम मिलेगा उसी को गुरु कर लेना। बोले आगे जो सर्वप्रथम तुमको जो मिलेगा उसी को गुरु कर लेना। अब आज नारद जी को रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं प्रातः काल कौन मिल जाएगा। और उसी श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु, माताएं एवं बहनों, बुजुर्गों, नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं, आज बड़ा ही सुखद समय है। एक स्थान पर सभी बैठकर अब यह भगवान के अमृत रूपी जो कथा है उसे सभी ग्रहण कर रहे हैं। को जो मिलेगा उसी को गुरु कर लेना। अब आज नारद जी को रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं प्रातः काल कौन मिल जाएगा और उसी को गुरु करना है मुझे। आज नारद जी बड़े शुभ मुहूर्त में उठकर हस्त रेखा देखे, धरती माता को प्रणाम किए। बंदो आज तो कुछ लोग नींद फटता है तो डिस्टर्ब करते हैं। उस हाय हाय का नारा को भगवान तथास्तु जाओ ऐसा ही होगा ये आशीर्वाद देते हैं। शुभ मुहूर्त में पहले हस्तरेखा देखो, हस्तरेखा देखने के बाद धरती माता को प्रणाम करो। उगत बंदों में केवला यो धनी के नाम, पहिया लागो धरती माता फिर चरण बढ़ाओ। बंदो इस धरती माता को स्पर्श करो, प्रणाम करो और धरती माता को प्रणाम करने के बाद तब जो है किसी भी स्थान में जाने का प्रयास। आज नारद जी अपने धरा धाम से निकले, जाते 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 चले गए। काफी दूर चले जा रहे हैं नारद जी। उनको एक नदी मिला और नदी में एक भीमर रूप लेकर केवट का जाल जपान रखे हुए वह भीमर मछली मारने का काम कर रहा था और उन्हीं के ऊपर नारद जी का दृष्टि पड़ा। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, हे प्रभु, हे विधाता, ये क्या विडंबना है, क्या परीक्षा है। ये तो मिले भी तो केवल जाल जपान रखे हुए मछली मारने का काम आइटम जो है रखे हुए कर रहा है। अब इधर वास्तव में भगवान विष्णु का आदेश है और जब शरण पकड़ ले जाके नारद जी उस भीमर का है, बोलो भाई क्या बात है। बोले प्रभु आप हमारे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। भीमर जाल मार रहा था, मछली मारने का काम कर रहा था। धीमर जी कहते हैं कि देखो गुरु क्या होता है, चेला क्या होता है, हमको क्या पता। देख रहे हो हमारा काम, अभी मछली मारेंगे और हम अपने बाल
बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं। गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, हमको क्या पता। आप चले जाओ किसी गुरु के पास, लेकिन आज भगवान विष्णु का आदेश है, बोले प्रभु नहीं नहीं नहीं, आप ही मेरे गुरु। अति आर्तवाणी बड़ी विनम्रता हृदय खोलकर उन्होंने गुरु को उन्होंने अर्पित किए, अपने जीवन में धारण किए। तब उन्होंने समझ गया कि यह मेरा शिष्य है। और आज एक जाल के किनारे लोहा रहता है, जाल किनारे जब मछली मारते हैं तो किनारे लोहा रहता है छेद वाला, उसी छेद में एक धागा डालकर उसको भीमर उनको पहना दिया। बोले जाओ तुम्हारा गुरु मंत्र पूरा हो गया। बोली राधे राधे। और आज तो वह जो है पुनः भगवान विष्णु के आश्रम में आया तो सामने आकर बैठा था। उनका गले में सुंदर माला लगा हुआ था। भगवान विष्णु ने जब देखा मुस्कुराने लगे। बोले कहो नारद गुरु मंत्र ले लिए? बोले प्रभु मैं तो गुरु मंत्र ले लिया, लेकिन बोले बंद करो, बंद करो वाले का भाषा। तुमने गुरु को लेकिन लगाया, लेकिन परंतु मगर यानी लेकिन मैं अंबिकापुर जा रहा था, लेकिन कट गया। मैं अंबिकापुर जा रहा था परंतु कट गया। मैं अंबिकापुर जा रहा था मगर तुमने गुरु को लेकिन लगाया। अरे गुरु चाहे जैसा भी हो, गुरु निंदा और गुरु में लेकिन लगाना एक रौ उसको होता है। बोले देखो नारायण तुमने गुरु को लेकिन कहा, इसलिए क्या 84 लाख योनि में तुमको फिर भोगना पड़ेगा। सांप, टटेंगा, गिरिया, बिच्छी, जितने भी जो है कीड़े मकोड़े जितने धरती में जो विचरण कर रहे हैं अपने अपने प्रभाव से, फिर तुमको उसी में जन्मना पड़ेगा। और आज नारद जी आज अखुला कर अपने गुरु के चरण को पकड़ लिए और कहे प्रभु अब इस बालक के ऊपर दया कीजिए, हमारा अज्ञान था। वो तो धीमर थे ही नहीं, तो साक्षात भगवान विष्णु से धीमर का रूप लेकर उनको परीक्षा कर रहे थे। आज 84 लाख योनि को एक चार्ट में लिख कर नारद जी के सामने जब रखे तो नारद जी जो है उसी 84 के जो चार्ट है उसमें लोड़ फोड़ किया और 84 का चक्कर उनको छूट गया। उसी प्रकार 84 लाख जो योनि है, कितने जीव इस धरती पर देखो जो अपने अपने कर्मों के अनुसार वो भोग रहे हैं। उनको कहाँ मिलेगा सत्संग, उनको कहाँ मिलेगा सुंदर महल, उनको कहाँ मिलेगा एसी का हवा, उनको सुंदर पतला चावल, पतला दाल, आटा, तेल, मसाला, घी, फल का क्या जाना सवाल। विचार करो उसको क्या पता है होता है। वो बेचारे कीड़े मकोड़े इधर से घूम रहे हैं। तो सभी 84 को काटते बड़ा भाग्य था हमारा। इस जीवन का बहुत ही बड़ा भाग्य था जो आज मानव का जीवन को मिला। बोलिए आज हमको बड़ा कठिन से, बड़ा प्रयास से, बड़ा भगवान ने हमको दया दृष्टि बरसाई जो मानव का जीवन मिला। और ये मानव का जीवन हमको प्राप्त हुआ और इस मानव का जिंदगी पाकर हम ये भी भगवान को भूल जाए,
अपनी याद को भूल जाए तो क्या होगा? मानुष तने अनमोल है, मानुष तने अनमोल है, मिले न दो बार, पत्ता फल जो खिल गया बहुरी न लागे दार। पका हुआ फल वृक्ष से धरती पर गिर जाए और वो फल चाहे फिर मैं अंकुर के रूप में वहां लगूं तो असंभव। उसी प्रकार भगवान ने इस जिंदगी को एक बार जाओ, एक बार भगवान ने जिंदगी को उन्होंने प्रदान किया और इस जीवन का महत्व तो हमको यदि समझ में नहीं आए तो आए जरूर और हाथ मलते यहाँ से चले गए, इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं समझ में। क्योंकि एक भेड़ चलाने वाला एक व्यक्ति था। भेड़ कितने लोग देखे हैं? हाथ खड़ा करो। व्यक्ति था गांव में, उसके पास काफी भेड़ था। वो रोज भी जंगल में ले जाता और भेड़ को बढ़िया से चराता। एक घना घोर जंगल में चला गया वो चराने के लिए और एक शेर का बच्चा, छोटा सा था शेर का बच्चा, और उसी भेड़ के उस रूपी में घुस गया। और जब घुस गया तो संध्या समय हुआ और वो भेड़ चराने वाला जो व्यक्ति है धीरे धीरे सभी भेड़ को ले आया अपने घर में। और शेर का बच्चा को भी क्या पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो भी डंडा के डर से वो भी धीरे धीरे उसके घर आया। जहाँ 500 भेड़ हैं वहाँ एक शेर का बच्चा वो भी आ गया। धीरे 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 आदत होने लगा उसको। काफी जल्दी उतना असंख्य भेड़ थे, उसको पता भी नहीं चला और धीरे धीरे वहां उड़ने लगा। उसको पूरा का पूरा उसके जिंदगी में अनुभव होने लगा कि मैं भेड़ हूं। और वो जंगल में भेड़ों के साथ जाता था और उस वृक्ष के नीचे, कभी उस वृक्ष के नीचे। अब खाए तो क्या खाए, क्योंकि उस शेर का बच्चा और अपने आप को मान लिया था कि मैं भेड़ हूं। तो एक दिन इस जंगल से बहुत बड़ा गरजना आया और उस शेर जो आया जोर से गरजना करने लगा। तो जितने जो भेड़ थे छोटे छोटे वृक्ष के नीचे सब जाकर घुस गए डर के मारे। बजाओ ताली। छोटे छोटे पेड़ के नीचे सभी भेड़ जाके वहां छिप गए। उस शेर का बच्चा भी छिप गया। तो शेर जब निकला वहां से तो देखा कि भेड़ों को जब देखा तो उनका दृष्टि अचानक उस बच्चे ऊपर गया। इसके ऊपर उस शेर का जो बच्चा उसके ऊपर गया और वह धीरे 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 वह शेर उस शेर के बच्चे की तरफ गया। ठीक उसके पास जब पहुंचा उस शेर तो वह कहने लगा, वह शेर का बच्चा, कि भाई मुझे छोड़ दो, मत खाओ, मैं भेड़ हूं। शेर का बच्चा कहने लगा शेर को कि मैं भेड़ हूं, मुझे मत खाना। शेर कहता है, अरे मूर्ख, तुम भेड़ कैसे हो सकते हो? तुम तो शेर हो, चलो मेरे साथ। आज वो शेर
उस बच्चे को अपने साथ धीरे 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 कुछ दूर ले गया। एक तालाब था, बोले वहां अपने आप को झांको। मैं जैसे पानी में अपना स्वरूप को देख रहा हूं, उसी प्रकार उस जल में तुम अपना स्वरूप को देखो। जब वह शेर का बच्चा अपना स्वरूप जब उस जल में जब देखा तो वह शेर है, और शेर जब मारा दहाड़, उसको भी कहा कि तुम भी दहाड़ो, और शेर का बच्चा भी जोरदार दहाड़ा। बजाइए ताली। तब उसको पता चला कि अरे मैं तो शेर हूं। ठीक उसी प्रकार मेरी माताओं बहनों, हमारे भक्तजनों, हम भेड़ नहीं हैं जो हम समझते हैं कि हम मानव हैं। सिर्फ हम जीवित हैं और हमारे साथ दो काम है, खाना और कमाना। कमाओ और खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ। तो भगवान अर्जुन को समझाए कि देखो बात, इस धरती में 3 प्रकार के मानव है। भाई वो कैसे? बोले सुनो, एक मानव वो है धरती में, सारा बचपना से लेकर जवानी अवस्था से लेकर बूढ़ा अवस्था तक वो सिर्फ उसको भगवान, उसको ब्रह्मा जी एक चीज मिली थी उनके खोपड़ी में कि तुम सिर्फ धन जुटाने का काम करना जब तक तुम जिंदा रहना। जब तक तुम जीवित रहना, एक एक दाने, एक एक दाने, एक एक कोठरी, एक एक कोठरी अपने घर में सिर्फ तुम धन जुटाना और इतना धन बटोर लेना, पहाड़ जैसे धनवान हो जाओगे। लेकिन ख्याल रहे, उस धन से तुम एक अगरबत्ती भी नहीं जला सकते, याद रखोगे। सिर्फ तुम्हारा ड्यूटी भगवान दिए हैं, तुम पहाड़ जैसे धन को बटोर लो, और जब तुम मर जाओगे तो उसकी जवानी भी तुमको धर्म के नाम पर खर्चा नहीं करना। जब तुम मर जाओगे तो बिना दान के, बिना धर्म के वो धन अशुद्ध है। न तो धन कभी तीर्थ में गया, न वो धन कभी व्रत में गया, न कभी वो धन का कभी सुंदर उपार्जन हुआ, न तो कभी मंदिर बनवाए, न कभी भगवान का धाम गए, न कभी साधु संतों को कभी दान लौटाया। इसलिए धन अशुद्ध है। जब तुम मर जाओगे तो धन को नाश करने के लिए तुम्हारे घर में कोई पैदा ले लेंगे, और ऐसा पैदा ले लेंगे कि शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, नाना प्रकार का कर्म करने वाला, जो तुम अपनी जिंदगी में एक एक दाने जो जुटा के घर में रखे हो, उसको वो विनाश करेगा। क्योंकि इस ढंग से तुम तो धर्म कर नहीं सके। तुम्हारा मुट्ठी इतना बंद था, इतना बंद था कि 2 रुपए भी उस धन से तुम खर्च धर्म के नाम पर नहीं किए। क्योंकि तुम्हारे खोपड़ी में ब्रह्मा जी लिख दिए कि तुम सिर्फ धन को देखना, संतोष करना। उसी धन को तुम माता, पिता, भाई, भतीजा, नारी, पुरुष सब मान लेना उसी को बस। और तुम्हारे उस धन के अलावा और दूसरा जगह कोई हिसाब नहीं है। ये पहला व्यक्ति है इस धरती पर आज भी है। और दूसरे नंबर का व्यक्ति कृष्ण भगवान को समझाते हैं कि दूसरे नंबर का व्यक्ति वो सिर्फ पाप का ही कोठली बनाकर धर्मराज के पास अपनी जिंदगी ले जाएगा। चाहे उसको लाख गुरु मिले, लाख पूरा गांव वाले उनको समझाएं, लाख उसके माता पिता समझाएं, उसको
ब्रह्मा जी 4 भुजाधारी उसके सामने प्रकट हो जाए और उनको कहेंगे बेटा पाप मत करना, लेकिन उनके खोपड़ी वो पूछेगा नहीं, उनके मस्तक पर भगवान वही लिख दिए कि जब तक तुम जिंदा रहना इस धरती पर, तब तक तुम पाप का कमाई करना धरती में। दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर के जो व्यक्ति हैं, भले धन का गरीब है, आज गंगा यमुना इलाहाबाद बनारस चारों धाम वृंदावन मथुरा पार्टी में पैसा रखे, पति पत्नी तैयार हो गए, क्या दिए बच्चों को, देखते बच्चों को दे दिए सारे घर को देख रहा, तो हम भगवान का धाम जा रहे हैं, भले ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन आज चारों धाम को घूम रहे हैं, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी तीर्थ जा रहे हैं, कभी दान कर रहे हैं, कभी यज्ञ करवा रहे हैं, कोई मंदिर बनवा रहे हैं, धन का सुयोग करते करते उसका जीवन व्यतीत होगा। ये 3 प्रकार के मानव इस धरती पर हैं। ठीक इसी प्रकार आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, अति सौभाग्य, जो बकना गांव में बड़ा कठिन तपस्या के साथ आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आपने आयोजन रखा, और मैं तो चाहूंगा कि इस कथा को अपने जीवन में उतारो, तो कुछ ही समय आने वाला है कि इंसान कई खंडी धान को बाहर फेंक देगा, कई खंडी धान खेत में चला जाएगा। जरा सोचो, कार्तिक मास में अगर 2 दाना भी घर में अगर ना आए तो कितना उसको अच्छा लगेगा। हाथ खड़ा करो, कितना अच्छा लगेगा। वाह बहुत सुंदर, इनको अच्छा लगेगा जब कार्तिक में भी दाना आ जाए। बजा दीजिए ताली थोड़ा। जय जय श्री राम। कार्तिक मास में किसान कई खंडी धान खेत में फेंक दे, और एक भी दाना, अभी जो है आषाढ़ मास आ रहा है, धीरे धीरे जेठ मास खेती करना है, कई खंडी धान खेत में चला जाएगा। कार्तिक का आशा करेंगे, कार्तिक मास में सुंदर धान मिलेंगे, आएंगे घर में, एक भी दाना ना आए तो बताओ कितना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार बच्चों, उसी प्रकार आप इतना सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, इतना सुंदर कथा का आपने आयोजन रखा, और ये कथा का एक भी शब्द अगर अपने जीवन में समझ ना आए तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा। हाथ खड़ा करो, उठाइए हाथ पर, बहुत सुंदर, वाह वाह, बजाइए ताली। ऐसे ऐसे भी माताएं कहते हैं, इनको कथा एक भी समझ में नहीं आए तो अच्छा लगेगा। आइए भजन गाना लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। हरिओम। संगीत टोली सिंगर साथ सजाएंगे। श्री राधे जय मां। श्री राधे जय मां। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। संगीत टोली सिंगर साथ सजाएंगे। अगर है ज्ञान को पाना, सभी
लोग ताली बजा हजरत कहेंगे अजय है ज्ञान को पाना तो गुरु की जान करे भाई अजय है ज्ञान को पाना तो गुरु की जान करे भाई अजय है ज्ञान को पाना
संत दरबार की, भक्त भगवान की। एक बार का प्रसंग है, राजा शांतनु ज्ञानवती का प्रसंग आता है। सभी लोग मन लगाकर कथा सुनेंगे। राजा शांतनु ज्ञानवती अंधी अंधा श्रवण कुमार के माता पिता था। और एक दिन ऐसा समय आया, आज श्रवण कुमार अपने माता और पिता को कांवर में होकर चारों धाम हो गया, गंगा स्नान कराने के लिए, तीर्थ कराने के लिए चारों धाम ले गए। और चारों धाम जब का संपन्न हुआ, माता पिता को सुंदर चारों धाम कराए और चारों धाम कराकर जैसे वापस ला रहा था वह श्रवण कुमार, तो आज
श्रवण कुमार को राजा सातवाहन यादवती कहते हैं। बेटा, हमें खूब जोरों से भूख लगा, खूब जोरों से हमें प्यास लगा है, इसलिए आप हमें जल पीना होगा। और आज श्रवण कुमार अपनी माता और पिता को एक वृक्ष के नीचे रखकर हाथ में टुकड़ी लेकर जल ढूंढने के लिए निकल पड़े। और श्रवण कुमार जाते 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 एक बहुत बड़ा सरोवर मिला, बहुत दूर निकल गए। इधर मां और पिता को एक वृक्ष के नीचे कांवर में रखकर और वो जल ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए काफी दूर चल पड़े। तब जो है एक ईशान में सुंदर सरोवर मिला और जैसे ही श्रवण कुमार उस टुकड़ी को जल में जैसे डूबोया जल लेने के लिए, वैसे बुड़बुड़ाहट का आवाज आया और भाग्यवश राजा दशरथ उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए हुए गए थे। और वह एक मृग के भोर में शब्द भेदी बाण चला दिए और वह श्रवण कुमार के जाकर सीधे सीने में घुस गया। आज देखो, माता और पिता को तिलक करा के वहां आ रहा है, माता पिता को जल पिलाना है। और आज राजा दशरथ एक शब्द भेदी बाण चलाया और जाके श्रवण कुमार का छाती में वह घुस गया और 3 बार हा राम हा राम हा राम 3 बार राम राम का उच्चारण, उनका नामकरण लेकर उसी पृथ्वी पर श्रवण कुमार गिर गया। और वहां श्रवण कुमार मछली की भांति तड़पने लगा। हाय विधाता, मैं अपने माता और पिता को तीर्थ तो कराया, परंतु जल पिलाने नहीं सका तो सब अधूरा है। और आज श्रवण कुमार के छाती में बात घुसा हुआ है और मछली की भांति वह तड़प रहा है, दर्द के मारे तड़ाह रहा है। उसी समय 3 बार जब राम राम का जब नाम का उच्चारण जब सुना राजा दशरथ, तब वह दौड़ते दौड़ते आया तो देख रहा है कि नदी के तट पर, उस सरोवर के तट पर श्रवण कुमार के छाती में घुसा हुआ बात तड़प रहा। श्रवण कुमार को अपने गोदी में लगा लिया राजा दशरथ और कहे, पुत्र, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मेरा इस अपराध को क्षमा करो। मैं गलती में भोर से मृग के स्थान पर यह बात छोड़ा, हे पुत्र मुझे क्षमा कर दो। और आज जरा सोचो, जिसके एक माँ और पिता का एक पुत्र हो, उसमें भी वो माँ पिता अधीन था। आज श्रवण कुमार राजा दशरथ को समझाते हैं कि राजा, इसमें भी आपका कोई गलती नहीं है, ये तो विधाता का लेख है। लाभ हानि जन्म मृत्यु छह नक्षत्र विधाता के हाथ में होते हैं। कब जन्म होगा, कब मर जाएंगे, कब अपजस होगा, कब जस होगा। इसलिए हे राजन, मैं एक बोले कहो क्या चाह रहे हैं श्रवण, बोले मेरे जीते जी मैं अपने माता पिता को तीर्थ करा कर ला रहा था, अंतिम इच्छा है मेरे माता पिता का जल पीने के लिए। इसलिए राजा, तो इस टुकड़ी को भरा हुआ जल को ले जाओ और मेरे माता और पिता को जल पिला दो। और आज
वह श्रवण कुमार इतना कह के और उनका मृत्यु। इधर श्रवण कुमार का मृत्यु हो गया और भरा हुआ जल का कुमड़ी को लेकर वो राजा दशरथ धीरे धीरे ढूंढते 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 चले गए। जाते जाते देख रहे हैं एक वट वृक्ष के नीचे अंधी अंधा माता पिता बेटा को याद कर रहे हैं, हमारा पुत्र कितना समय पानी लाएगा। और आज वह राजा दशरथ धीरे 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 ले गया उस पानी को और चुपचाप पियाने का उस पानी को राजा दशरथ शांतनु ज्ञानवानी अंधी अंधा को पिलाने के लिए चाह रहा है। और उसी समय वो राजा शांतनु हाथों से फेंकता है, बोले बेटा क्या हो गया लाला तुमको आया, क्यों हमसे नहीं बोलते? कौन क्या कह दिया? अरे हमारे माता और पिता के लड़ने संक्रांत हुई तो हमारा आंख का तारा हो। कहो बेटा श्रवण क्या हो गया? और आज राजा दशरथ के पास भी उतर गए। डर के मारे वह राजा दशरथ कांप रहा है। हाय विधाता क्या उतर तो मैं। कुछ समय के बाद वह राजा दशरथ राजा शांतनु के पास चुपचाप जाकर बैठा और कहा, राजा मैं आपका पुत्र नहीं, मैं राजा दशरथ हूं। मृग के भोर में तुम्हारे श्रवण कुमार पुत्र को मार डाला। मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, हे राजन मुझे क्षमा करो। अब आज पुत्र का मरण सुनकर राजा शांतनु ज्ञानवती छाती पीट पीट कर सिर धुन धुन कर उस पृथ्वी पर लोट लोट करने लगे, रोने लगे, छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगे, श्रवण बेटा आज हमारा हमको छूट कर चला गया। अरे अब हम किए भी तो किसके लिए दिए? धरती माँ फट जाओ और हमको संभालो। हमारा एक ही लाला था, आंख का जो तारा था, आज वह उसका मृत्यु के घाट वह उतर गया। अब हम माँ और पिता जीवित रहकर भी क्या करें? आज छाती पीट पीट कर रोने लगे, चिल्लाने लगे, बिलखने लगे। राजा दशरथ देख रहा है आज उसी तुमड़ी का पानी को टटोलकर वह राजा शांतनु अपने हाथ में लेकर उस राजा दशरथ को श्राप देता है। जाओ राजा दशरथ, जैसी अपने पुत्र के वियोग में मछली की भांति तड़प 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 हम अपने प्राण को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार जाओ, हमारा श्राप है, तुम ही अपने पिता की वजह से ये तड़प तड़प कर मछली की भांति तुमको मरना पड़ेगा। अब आज राजा दशरथ संकट और इंद्र का घोर युद्ध हो रहा था। राजा दशरथ अपनी छोटी रानी कैकेयी को लेकर इंद्र के सहायता के लिए गए थे। आज युद्ध करते करते उस रणभूमि में राजा दशरथ का रथ का पहिया टूट गया, धुरी टूट गई और धुरी की जगह में इस उंगली को डालकर रानी कैकेयी काफी दूर ले गई। मूर्छा दूर होने पर राजा दशरथ ने कैकेयी रानी को दो बार मारने के लिए कहा था। और जब दो बार मारने के लिए कहा, आज राजा दशरथ तो उसकी जो है कैकेयी कहने लगी कि हे पतिदेव, अब इसको फाटने के रूप में धरोहर के रूप में रख लीजिए, जब समय आएगा तब मैं उसे मांग लूंगी। और आज राजा दशरथ के 4 ललना उस घर में हुए।
सुंदर यश कीर्ति फैलने लगा। कल राम राज्य अभिषेक होने था, राम को राजा बनाने का समय। बंधु आज कोप भवन में कैकेयी मंत्रा के कहे अनुसार घुस गई और आज वह राजा दशरथ से 2 वर मांग ली। पहला बार उन्हें मांगा कि भरत को राज और राम को 14 वर्ष का काशी विश्व वनवास। राजा दशरथ कहते हैं कि हे प्रिय कैकेयी, समझो ये तुम्हारा पुत्र राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है, ये क्या मांग रही हो तुम? बोले पतिदेव, आप तो कहते थे कि तुम छोटी रानी हो, तुम सबसे मेरे प्रियतम हो। आज मेरा लड़का ननिहाल में गया और राम का राज्याभिषेक की आया कर रहा है, इसलिए हमको यह बात अच्छी नहीं लगी। हमारा बेटा भरत को राजतिलक और राम को काशी विश्व 14 वर्ष का वनवास। और वहीं पर सुनकर राजा दशरथ उस धरती पर गिर पड़े। धरातल पर उसी धरती पर गिर पड़े। राजा दशरथ को मूर्छा आ गई और मंत्री सुमंत को जब पता चला कि राजा दशरथ व्याकुल हैं, आए हो, सारे व्यथा को समझे। राम जी को पता चला कि पिताजी अभी अति दुखी हैं। बंधु, पुत्र तो वही होता है, पुत्री तो वही होती है जो अपने माता पिता का हर दुख को समझ सके। बोलिए राधे। बेटा तो वही होता है जो माता पिता के उस दुख को, उनके हृदय का दुख को समझ सके, उसी का नाम है पुत्र। आज राम जी आते हैं, पिताजी के चरण को पकड़ लिए, बोले पिताजी अभी शोक करने का समय नहीं है, अभी तो एक समय है कि मेरा अवश्य भाग्य है जो मैं माँ का वचन का पालन करूं, इस रघुकुल का दीपक को मैं इस धूरी को धारण करूं। आप वचन दीजिए हमको, मैं आपका इस आदेश का पालन कर सकूं। और आज दशरथ जी कि आंख से आंसू की धारा बह रहा है, राम की ओर देख रहे हैं। बोले पुत्र, मैं जिस प्रकार मछली जल से अलग हो जाए जीवित रह सकती है, ठीक उसी प्रकार राम मैं तुम्हारे बिना तो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। आज माता का आदेश, पिता का आदेश को मानकर राम जी वन जाने के लिए तैयार हो गए। देखिए, जब वन जाने के लिए तैयार हो गए, इधर राजा दशरथ को कितने लोग आए समझाने के लिए। संत साधु प्रधान विद्वान सभी गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ इत्यादि सभी आते हैं, परंतु उनको कोई समझ में नहीं आया। और आज राजा दशरथ मरते समय उस राजा शांतनु और ज्ञानवती का श्राप उनको याद आने लगा। कोई अंधी अल्लाह उन्हें बचपन के नीचे श्राप दिया था, क्या हो जैसे हम अपने बेटे की वजह से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जाओ राजा दशरथ, एक भी तुम भी अपने पुत्र के वजह से तड़प तड़प कर मछली की भांति तुमको मरना पड़ेगा। बंधु, आज जब राम जी तैयार हुए, सीता आती है, सीता जी को राम जी कहे देखो प्रिय, अब तुम सास ससुर का ध्यान रखना, प्रजाजनों का ध्यान रखना, भरत का ख्याल रखना, शत्रुघ्न का ख्याल रखना, लक्ष्मण का ख्याल रखना। आज मेरा अवश्य भाग्य है जो मैं अपने माता और पिता का आदेश का पालन करूं। सत्संग बड़ा जटिल है। माता पिता को प्रभु के माई, अरे विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान, इनके वचनों का शुभ जीवन में पालन करना चाहिए। आज राम जी जाने लगे, जगत जननी माता सीता कहती है पतिदेव, आप तो मेरे पति हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे सखा हैं, आप मेरे भाई हैं,
छोड़ कर मैं इस राजपाल में क्या करूं? बंधु, जगत जननी माता सीता भी तैयार हो गई। लक्ष्मण माता को चरण के शिवा लक्ष्मण जी कहे भैया मुझे तो ये पल भी ये राजपाल को नहीं रहना है, इसलिए अपना एक चरण का सेवक बनाकर मुझे भी आगे जाओ। अब आज उस राजमहल से राम लक्ष्मण जगत जननी मां वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आइए भजन गाना लेते हैं। अयोध्या में राम जी राजा बनाने के लिए घर घर कलश चल रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, देवता का पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। आज ऐसा स्थिति आया कि आज सारा अयोध्या नगरी होने लगी। हाय विधाता, क्या हो गया? हे प्रभु, आपने क्या अनर्थ किए? आइए अयोध्या नगरी के समस्त सुनना हो के अवधपुर हो, सुनना हो के अवधपुर रोवते हैं। लखन बन जावत राम सीता, लखन बन जावत ताली बजाइए।
प्रकार से बंधु कारण आज इधर राजा दशरथ हुई, उनका भी स्वर्ग वास हो गया और उधर राजा शांतनु ज्ञानवती भी इस प्रकार से श्रवण कुमार की कथा। आइए आगे क्या कथा जाती है। नवधा भक्ति, नव भक्ति, ये नवधा भक्ति का ज्ञान ग्रंथों में जो बतलाए हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 9 उपनिषद, इतने ग्रंथों में सिर्फ 9 प्रकार का ही भक्ति का उल्लेख किया गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, भक्त भगवान की। एक बार का समय आता, माता शबरी का जब विवाह करने का जब समय आया तो उसके पिताजी कई दियों को ला लाकर अपने घर में रखा। ध्यान से सभी सुनने का था। और शबरी का विवाह करना है। माता शबरी वो तो कन्या थी। अपने पिताजी से जब वो पूछती, पिताजी मेरा विवाह तो अच्छा चीज है, विवाह करना है, पुत्र का पिता का ये प्रमुख दायित्व है, परंतु ये जो बेचारे जो अनुभवता जो जीव हैं, इनको आप घर में ला लाकर क्यों रख रहे हैं? बोले देखो पुत्री, ये जो है हमारे घर में मेहमान आएंगे और जब मेहमान आएंगे तो इनको बंध करके इनको खिलाया जाएगा मेहमानों को, तब वो खुश होंगे कि वाह भाई कितना सुंदर हमको खिलाए पिलाए, अच्छा लगा, तब तुमको पसंद करेंगे और विवाह होगा। बोलिए राधे। माता शबरी पिताजी से कही, पिताजी विवाह मेरा हो और ये बेचारी अनुरूपता जो उनका मत हो जाए, हत्या हो जाए, ऐसे पति की मुझे आवश्यकता था, ऐसे पति की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मेरा विवाह भी होना नहीं है। और आज अपने पिता को माता शबरी ठुकरा के जंगल निकल गई घर से। जाते जाते काफी दूर जो है वह निकल गई और उस जंगल में मतंग ऋषि का आश्रम था। उसी मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती है
और आज मतंग ऋषि को सारे व्यथा को आज माता सबरी बतलाती है। हे गुरुवर, हमारे साथ में ऐसा ऐसा उस घर में जब व्यवहार हुआ, इसलिए मैं सबको छोड़ छाड़ के आपके शरण आ गई। और आज मतंग ऋषि का भी समय हो चुका था। उस आश्रम में बंधो वेदों का उल्लेख है। कहा पुत्री देखो, मैं तुमको गुरु के नाते एक वचन दे रहा हूं, मन लगाकर इस कुटिया में तुम रहना, भगवान परम पिता का ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना। मेरा अवधि अब जो है समाप्त हो चुका है, अब हमारा जाने का समय आ चुका है। इसलिए सबरी तुम एक विशेष बात को ध्यान रखना, ये मेरा वचन है कि एक ना एक दिन इसी कुटिया में भगवान राम आएंगे। एक दिन तीनों लोगों के जगत पिता, तीनों लोगों के मालिक इसी कुटिया में एक दिन तुमको दर्शन देने के लिए आएंगे। और इस वचन को तुमको कभी मत भूलाना, कभी मत भूलाना। और आज बंधु माता सबरी उस कुटिया में रहकर सारा बचपना समय को लेकर आज इतना सियानी अवस्था हो गई, फिर भी गुरु का वचन को सत्य मानकर, अटूट मानकर उस आश्रम में रही। सबरी रोज दिन कहती है भगवान आज आएंगे, कल आएंगे, आते होंगे। आज सबरी माता अपने आश्रम में रहकर भगवान का प्रतीक्षा हुआ। सबरी कह रही है आइए, चौथा अवस्था हो गए माता सबरी, फिर भी भगवान अभी तक नहीं आए। सबरी कहती है सबरी एक दिन तीनों लोगों के जगत पिता तुम्हारे पास आएंगे। अरे आगे आए, ताली बजाएंगे, क्या करेंगे सभी लोग। अरे आगे आए, काले आए, साझे आए, बिहनिया आए। माता सब कितने लोग जोरदार ताली बजाएंगे, हाथ खड़ा करो। ताली बजा बजा कर होली बजाएंगे। अरे आगे आए, काले आए, मेरे घर राम जरूर जोर से ताली बजाना पड़ेगा। तो हाथों को खड़ा करके
पानी बुलाए थे अरे आए आए आए
मन का व्यथा को कह रही है। और एक दिन भगवान उनके आश्रम में आए और उनको सुंदर दर्शन दिए। नवधा भक्ति का उनमें ज्ञान कराया। और आज रामचरित मानस को लेके माता सती को सुंदर 9 प्रकार का उनको ज्ञान कराया। तो नवधा भक्ति कहो तो ही पाई और सावधान सुधर्म नमाई। प्रथम भक्ति शतन कर सका दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आज पर सभी के आश्रम में भगवान आते हैं। 9 प्रकार का उन्हें ज्ञान कराया, क्योंकि भक्ति के 9 मार्ग होते हैं। 9 भक्ति जिसको कहा गया है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गना करहे पटक दिला। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठम शील विरति गौ कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। और सातम सममो ही मैं जग देखा। मोटे संत अधिक कर लेखा। 8वां जथा लाभ संतोषा। शब्द नहीं देखे पर दोषा। 9वां सरल सब धन चलहिया। मम भरोसे जग सदीना। संतों का संग करना, संतों का संगत करना, गुरु का सेवा करना और सभी शरीर के अंदर छल कपट को त्याग कर भगवान का पूजन करना। अर्चन वंदन शाम मंत्र का जाप करना, चाहे द्वादश मंत्र हो, पंचाक्षरी मंत्र हो। और शील स्वभाव होकर भगवान का निरंतर जाप करना। और संतोष, एक भक्ति परम संतोष होना अपने जीवन में। और 9 सरल फलहीना। 9धा जो भक्ति, 9 भक्ति सारे सपट को, सारे कपड़ों को त्याग कर जो हमारा ध्यान करता है, इन 9 भक्ति। इस प्रकार से 9धा भक्ति का वर्णन है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव उच्चार है। भाव से भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य दरबार की, भक्त भगवान की। आइए अब कथा आती है वसुदेव देव की विवाह। आकाशवाणी तथा कंस के द्वारा देवकी के 6 संतानों की हत्या। कृष्ण जन्म का चक्र कथा सुने चलिए। भगवान कन्हैया इस धरा में कैसे अवतार लिए सुंदर कथा का विस्तार करेंगे। इससे पहले छोटा सा भजन का गायन करेंगे। सबका सभी जो है मन को एकाग्रचित करें और आनंद। सभी माताएं गायत्री सुंदर हरिओम हरिओम। भजन का बोल है मुझे राम नाम लेने दो, पापी मन ठहरो जरा।
संगीत थोड़ी सुंदर साफ लगा। सभी लोग गाएंगे, ताली बजाएंगे सभी लोग, दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाएंगे। मुझे मुझे राम नाम लेने को पापी मन ठहरो जरा, मुझे राम नाम लेने को पापी मन ठहरो जरा, लेने को पापी मन ठहरो विष्णु भी आए। बहुत सुंदर। और तुमसे थोड़ा गाना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों का आवाज 1 किलोमीटर तक जाए। ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, और सोचिए आपके इधर धाम में ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु भी आ गए, और कौन बाकी जानते हैं? शंकर जी को, शंकर जी को, शंकर जी को, शंकर जी को आने दो, बाबे गान कहो, शंकर जी को आने दो, भी आए, लक्ष्मण भी आए, रामा भी आए, रामा भी आए, रामा भी आए, लक्ष्मण भी आए, लक्ष्मण भी आए, सीता जी को, सीता जी को, सीता जी को आने दो, पापी मन करो, सीता जी को आने दो,
चंदा भी आए, चंदा भी आए, सूरज भी आए, चंदा भी आए, चंदा भी आ गए, सूरज भी आ गए। अब जानते हैं कौन आने को बाकी है? तारों को, तारों को, तारों को आने को, बाकी मन करो जरा, तारों को आने को, बाकी मन करो जरा, मुझे राम नाम लेने दो, माफी मन करो जरा, मुझे राम नाम लेने दो, माफी मन करो जरा, मुझे नाम लेने दो, माफी मन करो जरा, माफी मन करो जरा, माफी मन करो जरा। भागवत महापुराण की राधे राधे। तथा कंस के द्वारा देवकी के 6 संतानों की हत्या। जब इधर धरती पर उपद्रव बढ़ गया, पाप बढ़ गया, तो धरती से हरा नहीं गया। बड़ा सुंदर कथा है। ब्रह्मादि देव सिजात के सभी पुरुष सूक्त से सभी उनका प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब तो आप कृपा कीजिए, आप अवतार कीजिए। बंधु, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जैसे धरती पर जैसे पाप बढ़ता है, वैसे वैसे भगवान कोई न कोई रूप में आते हैं और उस बड़ा भाग का निर्वाह करते हैं। जब पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, इधर ब्रह्मादि देव इत्यादि भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो, मैं कुछ ही समय पश्चात देवी वसुदेव के घर में प्रकट होगा, इसलिए आप सभी देवताओं को भी आश्वासन कर दीजिए। और आज जब ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुना कि भगवान इस धरती पर आने वाले हैं, तब सभी देवताओं को उन्होंने जाकर जो है आश्वासन कर दिए। और इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वासुदेव महाराज जी आते हैं। जब मथुरा में विवाह करने के लिए वासुदेव महाराज जी आते हैं, विवाह मनुष्य का कई बार होता है जानते हैं? कितने बार होता है मनुष्य का विवाह? कितने बार होता है बंधु? 3 बार होता है। बजाओ ताली। पहला विवाह उस स्त्री के साथ, दूसरा विवाह उस हंस के साथ, और तीसरा विवाह उस मृत शरीर के साथ। पहला विवाह हल्दी तेल लगाकर वहां मंडप साजन करके अपने घर में शरीरों पर हल्दी तेल लगाकर जो करा जाता है वहां। दूसरा गुरु के शरण में जब वह जीवन जाता है, तब उस आत्मा का इतनी जो बचपना से लेकर जितने वर्षों तक गुरु के शरण में नहीं गया, उसको सबको भूलकर उस गुरु के शरण में जाता है। वहां दूसरे विवाह। तीसरे नंबर का विवाह होता है मनुष्य का, जब मानव मर जाता है तो उसके उस मृतक शरीर में पुनः हल्दी तेल लगाया जाता है और उसको शमशान घाट में ले जाते हैं। बोलिए राधा। आज विवाह करने के लिए मथुरा में जब वासुदेव महाराज जी आते हैं, तब हर वधु का रथ उन्होंने खुद चलाने लगा और वह कंस अपने बहनोई का रथ चलाने लगा। उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं के द्वारा आकाशवाणी होता है, बोली हे कंस, जिस पर वधु का तुमने रथ चला रहे हैं
उसी देवकी के 8वें संतान तुम्हारा काल होगा, उसी देवकी के 8वें संतान के द्वारा तुम्हारा वध होगा। हो जाओ और जब कंस ने जब यह आकाशवाणी सुना, क्योंकि अपने बहन देवकी को इतना प्रेम करता था वह कंस, अपने बहन बहनोई को रथ में आरूढ़ होकर घर तक छोड़ने जा रहा है। जब बीच में देवताओं के द्वारा आकाशवाणी होता है, तब वहां आकाशवाणी देवताओं के द्वारा जब सुनता है वहां कि कंस, जिस वर वधु का तुम रथ चला रहे हो, उसी देवकी के 8वें संतान के द्वारा तुम्हारा हत्या होगा। तब वह तर्कस से निकाला तलवार और अपने बहन देवकी के बाल को पकड़ लिए, और जैसे मारने का जब उन्होंने सोचा, उसी समय वासुदेव महाराज ने उन्हें रोका। बोले, हे भैया, आप देवकी को मार देने के बाद, इनका वध कर देने के बाद आप तो अमर हो नहीं सकते, क्योंकि इस धरती पर जितने भी जो मानव आए हैं, एक न एक दिन उनको शरीर को त्याग करना पड़ेगा। तो आज वासुदेव का वचन को सुनकर वह उसका तलवार रुक गया, क्योंकि नारी हत्या, गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या ये बड़ा कठिन है। स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा, ऐसे वह कंस अपने मन ही मन विचार करने लगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा वह हत्या है और दुर्गम पाप है। स्त्री हत्या, ब्राह्मण हत्या और गौ हत्या, इसका प्रायश्चित सूर्यायन व्रत और चंद्रायन व्रत के द्वारा जब करेंगे तब वो पूरा होता है। आज वह कंस कहने लगा कि ये भी बात ठीक है, मैं कम से कम स्त्री हत्या, नारी हत्या का पाप से तो बच जाऊंगा, और वह छोड़ दिया। इधर उस रथ पर आरूढ़ होकर आज देवकी वसुदेव चले गए अपने घर, और चले गए और कहीं भी उनको वचन दिए कि भैया, हमारी जितने भी जो संतान आएंगे, जब आपको इतना भय है तो सभी संतानों को आपके हवाले करते रहेंगे। प्रसन्न होकर उधर आज कंस चला गया। तब नारद जी को पता चला कि ये कंस, ये दुराचारी, ये अत्याचारी जब तक एक पाप नहीं करेगा तो भगवान इस धराधाम में आएंगे। और आज नारद जी बीड़ा बजाते बजाते, नारद का नाम इसलिए नारद है, ना अर्थात नहीं, रथ हो ही नहीं सकता, उसका नाम है नारद। बोली राधे राधे। जिस पन्ने में नारद जी सील मोहर लगा देंगे वो पत्ता कभी रद्द नहीं हो सकता। ना रथ, ना अर्थात नहीं, रद्द हो ही नहीं सकता, उसका नाम है नारद। इधर का झगड़ा उधर, उधर का झगड़ा, आज तो गांव गांव में नारद है, घर घर नारद बजाइए ताली, है कि नहीं है? गांव गांव में नारद है, घर का नारद, इधर का झगड़ा उधर फंसा दिए, उधर का झगड़ा इधर फंसा दिए। नारद जी मीरा बजाते बजाते स्वर्ग लोक से चले आए कंस के पास। कंस ने जब सप्तऋषि नारद को जब देखा तो नारद से कहने लगा, नारद कहो क्या समाचार लाए हो? तो नारद जी कहते हैं कि ये कंस, देखो तो आप कितने भोले भाले हैं, उधर देवताओं को तुमको मारने का सोच रहे हैं, और उस बालक को आपने छोड़कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि बालक, प्रथम बालक का जब जन्म होता है तो कंस के हवाले में जाकर वासुदेव देते हैं, उस बालक को वापस कर दिए कंस। तब नारद जी ने सोचे कि यह बालक तो जब दया करेगा, यह पाप नहीं करेगा तो भगवान इस तरह धाम में नहीं गिरेंगे। उन्होंने एक युक्ति बताई। बोले, कंस ने कहा, कहो। बोले, हे राजन, आप तो उस बालक को छोड़कर अच्छा नहीं किए, क्योंकि कोई भी आपका बालक हो सकता है। बोले, वो कैसे? बोले, एक 8 लाइन का रेखा खींचो, इधर से 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 ये अंतिम जो है इधर से 8 आया, इधर से गिनती करवाया तो प्रथम बालक 8वां आया। बोलिए तो कोई भी बालक 8वां आ सकता है। इसलिए मैं तो तुमको सुझाव देने के लिए आया हूँ, तुम समझो तुमको क्या करना है। और नारद बिड़ा बिड़ाते बिड़ाते स्वर्ग लोक को चले गए और कंस वह दुराचारी उस बालक को अपने बहन के हाथ से छीन लिया और जाकर वह पृथ्वी पर पटक दिया और देखी वशिष्ठों को उस कारागार में ले जाकर हथकड़ियां पहना दी। बोली राधे राधे। 7 दरवाजा 7 फाटक था, दोनों फाटक में 2-2 पहरेदार रख दिए और लीला के अंदर उनके पैरों में लोहे के जंजीर पहना दिए देवकी वासुदेव को। और आज 7 फाटकों में 2-2 पहरेदार लगे थे। आज कई जन्मों कई पुत्रों को उन्होंने जन्म दिए और वह कंस ले जाकर जो है वह उस बच्चों का वध कर देता है। आज 7वें गर्भ में बलदाम आते हैं और योग माया शक्ति के द्वारा गोकुल नगरी में ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। 7वां संतान बलदाऊ। और जब भगवान इस धराधाम में जब आने का जब उन्होंने जब सोचा उस समय आज शंख चक्र गदा पद्माला विभूषित इत्यादि आज 4 भुजा वाले भगवान का नैया उस के अंदर प्रकट होते हैं।